शैली जैन, बांसवाड़ा, राजस्थान। गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है कि जिन आचार्यों की समाधि हो चुकी है, क्या उन आचार्यों का अभिषेक हम कर सकते हैं? जिन आचार्यों की समाधि हो चुकी है, उन आचार्यों की प्रतिमा पर हम लोग अभिषेक कर सकते हैं क्या? देखो, हुबहू मूर्ति नहीं बनना चाहिए। आज तक कभी आगम में, शास्त्रों में, इस शताब्दी के पहले कहीं भी किसी भी मुनि की हुबहू मूर्ति नहीं मिली। हुबहू यानी जैसी उनकी आकृति है वैसी नहीं मिली, कहीं उल्लेख ही नहीं। चाहे गुरु की प्रतिमा हो, चाहे भगवान की, उस प्रतिमा का नाप जो आगम में लिखा है, उस नाम की सिंबॉलिक प्रतिमा बनना चाहिए। सिंबॉलिक है ना, वीतरागी, मात, जैसे सभी भगवानों की अपन बनाते हैं, ऐसी ही भगवानों की बनना चाहिए। जैसे अभी तपोदय तीर्थ क्षेत्र में गणधर परमेष्ठी की बनी, जैसी भगवान की मूर्ति है वैसे ही मात पिछी कमंडल रख दिया, गणधर परमेष्ठी लिख दिया। तो यदि किसी की मूर्ति भगवान की मूर्ति के समान पिछी कमंडल युक्त बनती है तो कुचित कदाचित अभिषेक किया जा सकता है। लेकिन यदि हुबहू बनती है तो वो प्रमाणिक नहीं है, क्योंकि हुबहू शरीर कभी नाप में नहीं होता। हर महाराज का शरीर आकृति होती है। और दूसरी बात, एक जीवन में उनका जीवन बदलता रहता है। अब जवानी में दीक्षा ली थी तब अलग लोकार था, बुढ़ापे में समाधि के समय तो कौन सी बनाओगे? हमारे आचार्य जी का देखो, 22 साल की उम्र में जब थे और अब जाकर के 70-72 साल की उम्र में है। अब कौन सी मूर्ति बनाओगे? आज की बनाओगे कि जिस समय दीक्षा हुई थी वो बनाओगे? दोनों में, और दो अलग अलग बनाएंगे तो दोनों को मूर्ति का बिल्कुल विन्यास भिन्न आएगा। इसलिए एक सिंबॉलिक मूर्ति बनना चाहिए, और उसके लिए यदि करते हैं तो ठीक। बाकी ये आकृति वाली जो मूर्तियां हैं, स्टेचू हो सकते हैं, लेकिन ये पूजनीय मूर्ति तो नहीं हो सकती। जैसे समाधि के बाद महाराज जी वहाँ पर उन आचार्यों की या मुनियों की मूर्ति स्थापित कर देते हैं, तो उसको मैंने कह दिया ना कि स्टेचू के रूप में बनाए तो कोई बाधा नहीं, हुबहू। मोनिका लेकिन जैन पूजनीय के रूप में बनाएंगे तो सिंबॉलिक बनना चाहिए, उनका नीचे नाम लिख देना चाहिए, पिछी कमंडल रख देना चाहिए। फिर भी वर्तमान में यदि इस प्रकार की परंपरा को चालू करते हो तो आप कल्पना करो कितनी मूर्तियां, कितने। देखो, मूर्तियां हमेशा 6 महीने में 608 जीव मोक्ष जाते हैं, लेकिन सबकी मूर्तियां नहीं बनती। 99 करोड़ मोक्ष गए, कितने कितने मोक्ष गए, लेकिन सबकी मूर्तियां नहीं बनती। मूर्तियां उन्हीं की बनती हैं जिनका जीवन चरित्र बहुत प्रभावकारी हो, लोकप्रिय हो, जगत में उनके लोग नाम लेकर अवभाग्य समझते हो, प्रातः स्मरणीय हो, हर व्यक्ति उठ करके जिनका नाम लेता हो, अनंत उपकार जिनके हों, ऐसे तीर्थंकरों की विशेष रूप से मूर्ति बनती है। इसी प्रकार यदि इसकी मैं हाँ भरता हूँ तो आप भगवान तो 24 ही हुए, महाराज तो हर 50 साल के बाद एक महाराज होगा और एक मरेगा। कितनी मूर्तियाँ रखोगे, क्या करोगे? व्यवस्थाएं बिगड़ जाएंगी। इसलिए यह परंपरा ना ही रहे तो ही श्रेष्ठतम श्रेष्ठ है। मुनियों की मूर्तियां आदि स्थापित करने की परंपरा ना ही बनाई जाए तो अच्छा है। कुचित कदाचित कहीं कोई उनके समाधि स्थल पर, जहां उनकी समाधि हो, वहां एक स्टेचू के रूप में, स्मृति के रूप में बना लें तो फिर भी चल जाए। लेकिन पूजनीय मंदिरों में बनाना, समाधि स्थल पर बनाना, जन्म स्थल पर बनाना, उनके इतिहास की सुरक्षा के लिए वो भी स्टेचू बनाना, लेकिन पूजनीय रूप में मूर्ति बनाना बिल्कुल भी उचित नहीं है, अराजकता हो जाएगी। मूर्ति उन्हीं की बनाओ जिनका त्रिकाली भविष्य स्वच्छ हो, जिनका नियम से भविष्य में अब उनका पतन नहीं हो सकता। भविष्य में उनका कोई पतन होने का सवाल नहीं होता। निश्चित हो गया कि वो आगे बढ़ रहे हैं, बढ़ेंगे। अभी मुनिराजों का यही पता नहीं है उनका कि उनका गुणस्थान है भी कि नहीं। अभी यही निर्णय नहीं है कि भावलिंग है कि नहीं। अभी यही निर्णय कि नहीं कि रत्नत्र है कि नहीं। अभी यही निर्णय नहीं कि वो मरने के बाद कहाँ जाएंगे, मरने के बाद सदगति जाएंगे कि दुर्गति जाएंगे, समाधि होगी कि नहीं होगी, और मूर्ति बैठाने के बाद उनका क्या रूप बनता है, वो कौन सी पर्याय में गए हैं, कहाँ है। ये सारी बातों को लेकर के
आगम में तो ऐसा किसी आचार्यों की मूर्ति स्थापित की गई है, ऐसा मुझे कहीं उल्लेख नहीं मिला। आचार्य उपाध्यायों की मूर्तियां तो मिलती हैं देवगढ़ आदि में, लेकिन वो सामान सिंबॉलिक। लेकिन अभी तक इतने कालों में, इतने काल हो गए इस शताब्दी को छोड़ करके, कहीं भी किसी शास्त्र में किसी आचार्य की मूर्ति स्थापित की गई है? कुंद कुंद, भद्रबाहु, समंत्र स्वामी, उमा स्वामी, किसी की मूर्ति स्थापित की गई है? आज तक ना कोई इतिहास है ना कुछ है। एक मूर्ति के संबंध में लोग मानते हैं कि वो कुंद कुंद की है, लेकिन सिंबॉलिक है। कुंद कुंद की एक मूर्ति मिलती है ललितपुर के पास, एक सिरोंज गांव है, क्षेत्र है, वहाँ पर एक है कुंद कुंद भगवान। कहते हैं कि वो कुंद कुंद भगवान की, ना तो प्रशस्ति में लिखा है कुंद कुंद भगवान, ना ही कोई एक मास सिंबॉलिक हाथ जोड़ी मूर्ति है, पीछे बाजू में है, तो वो सिंबॉलिक रूप में तो है, लेकिन हुबहू कोई भी कहीं इतिहास बता दे कि फलाने समय पर फलाने की समाधि के बाद उन महाराज की मूर्ति बनाकर स्थापित की गई, ऐसा किसी को कहीं उल्लेख मिले तो कृपया करके मेरे पास तक भेजें। प्राचीन काल में, इस शताब्दी की नहीं, इस शताब्दी की तो मुझे मालूम है। इससे अच्छा है ये परंपरा ना चलाएं तो ही श्रेष्ठ है।